हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 और उसका हर एक सम्स को पूरे बारीकी से और कॉन्सेप्ट के साथ समझा था। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसका हर एक सवाल को फिर से पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए एक्सरसाइज 1.2 तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। निम्नलिखित में से प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं जांच करें। अच्छा, शुरू करने के पहले एक बात समझिए ध्यान से। किसी भी द्विघात समीकरण का ये मूल क्या होता है। मूल किसको कहते हैं। किसी एक द्विघात समीकरण को हल करने पर, चलिए मैं एक द्विघात समीकरण जैसे कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो समीकरण को हल किया जा सकता है। और इस समीकरण को हल करेंगे तो x का दो मान आएगा। ठीक है, x का दो मान आएगा। तो ये जो दो मान आएगा, जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को क्या कहेंगे जानिए। जो x का मान आता है हल करने पर समीकरणों को, उस मान को कहते हैं मूल। द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। याद रहेगा क्या आपको। वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 समीकरण दे रखा है और समीकरण के साथ ही साथ में आप लोगों को मूल भी दिया हुआ है और आपको बस ये चेकआउट करना है कि वो जो दिया हुआ मूल प्रदत्त समीकरण के मूल है या नहीं। बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। मैं एक आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोगों को चेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का 1 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण है। हम लोग को पता करना है कि इसका मूल 1 और -1 है या नहीं। ये दो मूल इसका, ये मूल इस समीकरण का है कि नहीं चेक करना है। बस आप चेक कीजिए, इस मान को समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, बैठा दीजिए एक एक करके। जब x इक्वल टू 1 पुट कीजिए और एक बार x इक्वल टू -1। अगर दोनों सूरतों पे इसको बैठाने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यह मूल इस द्विघात समीकरण का है। जो अगर 0 नहीं आएगा तो कहेंगे कि यह मूल इसका नहीं है। चलिए पुट करते हैं। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, LHS का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, x है, x का स्क्वायर हो जाएगा क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बन गया 3। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 3 आया जो कि है RHS में 0। तो इसी से समझ आ गया। अब ये -1 का चेक करने की जरूरत भी नहीं है। -1 तो अगर आ भी जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मूल नहीं है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखोगे 1 व -1 प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। सिंपल है, बस इतने। जो है तो लिखेंगे है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं। दूसरे नंबर से हमको देखिए, दूसरे नंबर में क्या बोल रहा है 8x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। इसका दिया हुआ मूल 0 और -2। चेक करना है कि इसका ये 0 और -2 इसका मूल है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, वही अगेन वैल्यू पुट करके LHS पे। देखो 0 बैठने पर तो आई जाएगा, पक्का है। 0 का स्क्वायर 0 होगा। देखिए 8 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। 0 को इंटू करोगे किसी से भी 0 आएगा। 0 प्लस 0 0 आ तो गया 0, यानी कि इसका मूल है। चेक करना बाकी है -2 इसका है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। ये एक नंबर हो गया। यहाँ पे क्या पुट किया मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया है। अब एक बार पुट करेंगे और x इक्वल टू -2 पुट करूँगा। मैंने -2 पुट करना है बस। 8 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2। देखो 8x स्क्वायर प्लस 7x में मैं -2 पुट किया हूँ। यहाँ पे क्या किया हूँ मैं
x इक्वल्स टू -2 पुट किया। चलिए करते देखते क्या आ रहा है। -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 प्लस माइनस हो गया -7 2 जा 14, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 14। ये कितना हो जा रहा था दिख गया। 8 4 जा कितना हुआ देखो जरा सा 32 - 14 सॉल्व करके कितना आएगा 14 18 आएगा। ये तो वो 18 आ गया, 0 आया नहीं, यानी कि -2 इसका मूल नहीं है। आप इसको दो तरीके से देख सकते हो क्या, 0 इसका मूल है लेकिन -2 नहीं है। ठीक है, कैसे लिखोगे आप लोग, प्रदत्त समीकरण का मूल एक मूल 0 है, प्रदत्त समीकरण का मूल 0 है लेकिन -2 नहीं है। आ गया बात समझ में। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट सम। तो अब देखते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में 1 का 3 क्या है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 13/6 और इसका मूल दे रखा है 5/6, 4/3। देखिए मूल, ये मूल इसका है या नहीं, इस समीकरण का है या नहीं, हमको चेक करने के लिए बस इतना ही काम करना है। इसके मूल को बारी बारी से एक एक बार इसमें पुट करके चेक कर जाओ। LHS में पुट करो, RHS वाला अगर आ गया तो उसका मूल है, अगर RHS वाला नहीं आया तो मूल नहीं है। एकदम सिंपल सॉर्टेड है। क्या करना है आपको, ये एक एक मूल बारी बारी LHS में पुट करना है और सॉल्व करना है और चेक करना है कि ये मूल RHS वाला सॉल्व करने के बाद ये RHS वाला वैल्यू आ रहा है या नहीं। अगर आ गया तो मूल होगा, नहीं आया मतलब कि मूल उसका नहीं है। सिंपल है। चलो बारी बारी पुट करो। एक बार पुट करते हैं x इक्वल्स टू 5/6 और 4/3 दोनों ही कैसे लिख देते हैं। चलो पहले 5/6 पुट करेंगे तो क्या आएगा, LHS हम लोगों का x का कितना है 5/6 प्लस 1/x, 1 में 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा 1 के बाई में जो भी फ्रैक्शन आता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है और 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर वापस से वही आ जाएगा, 6/5 हो गया। बस इसका एलसीएम लो, आ गया 30, 6 5 जो 30, 5 5 जो 25, 5 6 जा 6 6 जा 36 प्लस करो कितना आएगा 30 20 50 और फिर एक ये आ रहा 61 आई थिंक सही हो जाएगा। हाँ ठीक है 61 नहीं आएगा बाई 30, ये तो 61/30 आ गया। 6 और 5 11 के एक हासिल 3 बाई 100। ठीक है, और ये तो कटेगा नहीं है, ये कभी भी 13/6 के बराबर नहीं हो सकता। तो वो तो समझ में आएगा कि 5/6 तो नहीं है। चलो एक बार पुट कर दिया है अगेन और दूसरा बड़े LHS को पुट करते हैं। वो क्या है 4/3 चेक करते हैं 4/3 है या नहीं। 4/3 प्लस अगेन 1/x, 1 के बटा में 4/3 करेंगे तो उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 3/4 लेके चेक कीजिए एलसीएम क्या हो गया 12, डिवाइड नीचे से मल्टीप्लाई ऊपर से फ्रैक्शनल ऐड ऐसे ही करते हैं। 3 से 12 कटेगा 4 टाइम में 4 4 जा 16 प्लस 4 3 जा 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25/12। ये कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है। मतलब कि सिंपल क्या लिखोगे 5/6 और 4/3 प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल नहीं है। सिंपल है, लिख लोगे आप लोग ये लाइन। पिछले 2 सवाल में जैसे लिखा है बिल्कुल ऐसे इसमें भी लिखना है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है x स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसका मूल क्या क्या दे रखा हुआ है -√3 और 2√3, -√3 और 2√3 ये दो मूल दिया हुआ है। चेक करना है ये मूल और ये मूल इसके इस द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं। चलो एक बारी बारी से पुट करेंगे। फिर से एक बार x इक्वल्स टू -√3 पुट करेंगे LHS में और देखेंगे RHS का वैल्यू यानी कि 0 आ रहा है या नहीं। और एक बार पुट करेंगे 2√3
उम्मीद है ये रूट वाला नंबर आप लोग को तकलीफ ज़्यादा नहीं देता हो, ठीक है। अगर देता हो तो देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे करना है। एलसीएस क्या हम लोगों का एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना रखा हुआ मैंने पहले रखा हूँ ये वाला -√3, ये हो गया क्या -√3 का स्क्वायर माइनस √3 इंटू एक्स यानी कि √3 हो गया। एक मिनट, -√3 है यहाँ पे भी तो ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, -√3 और फिर -6। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है तो बचता है केवल 3, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, √3 इंटू √3 भी √3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो ये भी आएगा केवल 3 -6। तो आ गया 3 और 3 कितना हो गया 6, -6 आ गया कितना 0, यानी कि बाबू -√3 तो इसका मूल है, परफेक्ट है। अब हम लोग को चेक करना होगा 2√3 है कि नहीं। अगेन अब 2√3 पुट करते हैं, एलएचएस क्या है हम लोगों का, सेम वही एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हम लोग का 2√3 का स्क्वायर माइनस √3 इंटू 2√3 -6। चलो सॉल्व करके देखो इसको, 0 आ रहा है कि नहीं। ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 इंटू √3 कितना आ गया 3, 2 इंटू 3, √3 का √3 से इंटू 3 बना और 3 2 6 होगा, ठीक है। लिखते हैं आगे, ये कितना हो गया जरा सा बताओगे, 4 3 12, ये कितना लिखा हुआ है 2 3 6, -6 और -6 कितना बन गया माइनस का 12 प्लस 12 -12 कट के 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका साफा साफा मतलब ये है कि इसमें ये -√3 और ये 2√3 दोनों ही इस दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल है। सिंपल है, समझ में आ गया। तो इसलिए लिखोगे, इसलिए -√3 और 2√3 प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल हैं। के मूल है। सिंपल, गॉट इट, एकदम इजी है। चलो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आप देखते हैं 2 का 1। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले वाले सवाल में तो हम लोग को मूल चेक करना है या नहीं, इस वाले में आपको एक मूल दे देगा और कोई एक कांस्टेंट का वैल्यू पूछेगा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान सीखिएगा। क्या दिया हुआ है, बोला के किस मान हेतु, देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। 7x² प्लस kx माइनस 3, 7x² माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, हाँ -3 है। क्वेश्चन में ये पूछा है, इसमें के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के का मान कितना हो जिससे इस द्विघात समीकरण का एक मूल 2/3 हो। यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। हमको पूछा है क्वेश्चन, के का ऐसा यहाँ पे कौन सा मान बैठा दे ला करके जिससे इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर एक्स का द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर एक्स के 2 मूल आते हैं, जिसमें से एक मूल पक्का हो कि 2/3, ऐसा हमको पता करना है। तो जानिए एक्स का ये मूल है, सॉरी एक्स का बोलो, इस द्विघात समीकरण का ये एक मूल तो है ना। अगर जो इसका मूल होगा यानी कि ये इसको सेटिस्फाई पक्का करेगा। अभी हम लोग इसके पहले वही जांच कर रहे थे, जो उसका मूल हो रहा था उसको सेटिस्फाई कर रहा था। एलएचएस से पुट करने पर आरएचएस वाला वैल्यू दे रहा था, और वहां पे तो हमको जांच करना था कि वो मूल है या नहीं। यहाँ पे तो बोल दिया कि ये इसका एक मूल है। अगर ये इसका एक मूल है यानी कि ये वाला वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपको कुछ करना नहीं, एक्स का ये वैल्यू यहाँ पे उठा के पटक देना है और सॉल्व करते रहना, और के का वैल्यू मिल जाएगा आपको। बात सिंपल है। एक्स का वैल्यू कितना देगा 2/3, तो एक्स इक्वल टू 2/3 पुट कर दो। एक्स इक्वल टू कितना देगा 2/3, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2/3 का होल स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स का वैल्यू कितना 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बोलोगे सर इस पर एलएचएस नहीं लिए, इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, इसलिए एलएचएस नहीं, इसको पूरा लेकर के सॉल्व करोगे। चलो अब सॉल्व करो, कितना आ रहा है 7 इंटू 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9 माइनस
2 का k सिंपल हो तो कितना हो जाएगा 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लिया जाए, कितना हो रहा है देखो जैसा। एक काम करो, ये k वाले टर्म को इक्वल टू को उस तरफ लेके जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमको k का वैल्यू निकालना तो k को अलग भी करना था हमको। ये यहाँ कर रहा हूँ 7 4 ये हो गया 28/9, बस सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ये -3 को मैंने यहाँ रखा, -2k/3 इक्वल टू को उस तरफ भेज दी तो बन गया क्या 2k/3 प्लस का। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है जरा सा। 9 एलसीएम हो गया, 9 3 27 8 डायरेक्ट कर दूँ, चलिए नहीं करता हूँ, डिवाइड दो, 9 से 9 कटेगा, 1 से 1 से 28 को इंटू करो 28 आएगा, 1 से 9 9 में कटेगा, 9 3 27 इक्वल्स टू 2k/3। 28 से 27 माइनस करो, कितना आ गया 1/9 इक्वल्स टू 2k/3। अब ठीक है, वही करना 2/3 को इधर भेज देंगे तो 1/9 इंटू इधर ये के संगे इंटू में, इधर तो डिवाइड में, बट मैं इसको इंटू में लिखूंगा तो इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 2/3 इक्वल टू किस तरफ आएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 3/2। काटो जरा सा, 3 1 3 3 3 9 और कटेगा नहीं तो क्या आया, यहाँ पे 1 1 1 ऊपर आया और ये 3 2 6 आया इक्वल्स टू k। बस आंसर आ गया, यहाँ ले देता हूँ, देयरफॉर k इक्वल्स टू 1/6। ये हमारा आंसर दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख रहा है अब, ठीक हो गया, एकदम सिंपल है। इसका ये 2 का दूसरा सॉल्यूशन एकदम ऐसे ही है। क्या बोला है कि दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, बोला k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण का वैल्यू, मतलब द्विघात समीकरण का एक मूल -a होगा, हिसाब करके लिखे। तो एकदम सेम है, इस बार मैंने x के यहाँ पे 2/3 के यहाँ पे इस बार क्या कर दिया, a दे दिया है, हूबहू ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिए इसका 2 का 2 नंबर भी देख ही लीजिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। और जिन लोगों को बात समझ में आ गया है, जिन लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है, वो लोग 2 का 2 पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद जाके मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। क्या दिया हुआ है देखिए, x² - 3ax, फिर और क्या दिया हुआ है प्लस k इक्वल्स टू 0। इसमें बोला कि k के किस मान के लिए k का मान कितना हो जिससे इस द्विघात समीकरण का एक मूल यानी कि x का वैल्यू a हो। ठीक है, इस द्विघात समीकरण में k का मान ऐसा क्या रखा जाए जिससे इसका इस समीकरण का एक मूल a आ जाए। बस x का ये एक मूल है, यानी कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, बस इसको इस a के वैल्यू को ला करके यहाँ पे पुट कर देना और सॉल्व कर देना है। चलिए, जिन लोगों को समझ में आ गया वो लोग खुद से करें ये वाला, ठीक है, उसके बाद जाके सॉल्यूशन से मिला लें कि देखिए आपने सही किया है नहीं। खुद से जो करेंगे वही सब सीखेंगे, ध्यान रहे बात। x के पे क्या पुट करना है, a, यह हो गया a² - 3a इंटू a प्लस k इक्वल्स टू 0। तो और आसानी से बन जाएगा, देखिए ऐसा a² 3a इंटू a कितना बन गया, a इंटू a² बन गया, ये -3a² प्लस k इक्वल्स टू 0। a² और -a² लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 2a² प्लस k इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ गया, -2a² उधर गया तो क्या बन गया +2a²। एकदम आंसर तो बहुत ही आसानी से बन गया। ठीक है, k का वैल्यू अगर 2a² रख दिया जाए तो इस समीकरण को सॉल्व करने पर x का जो एक मूल आएगा वो आएगा a, दूसरा मूल भी कुछ आएगा वो पता करने की जरूरत नहीं है हमको। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है ax² + 7x + b इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों का समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है इसमें इस समीकरण के दोनों मूल, एक है 2/3, दूसरा है -3, दोनों मूल दे दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है a और b का मान। इसके पहले एक ही वेरिएबल का मान पूछा था, इस बार दो का पूछा है। 2 का पूछा है तो 2 वेरिएबल का 2 मूल भी दिया हुआ है। दोनों मूल से हम लोग कैसे ये दोनों वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं वो चीज समझते हैं। देखिए, जब कह दिया है इस समीकरण का दोनों मूल 2/3 और -3 है, इसका क्या मतलब है, ये मूल इसके समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। पूरा आराम से इसको बैठाएंगे तो LHS में पुट करेंगे तो RHS वाला वैल्यू आएगा। तो जब बारी बारी से x का ये दोनों वैल्यू इस समीकरण में पुट करोगे तो आपका दो समीकरण बनेगा और 2 समीकरण को सॉल्व करके 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालना तो हम लोग क्लास 9 में सीख चुके थे। बहुत सारा पद्धति थे, याद है, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, स्थानापन्न और
ब्रजगुणन। हमारे पास ये 4 पद्धतियाँ थी, चारों में से किसी भी पद्धति का यूज करके हम समय का दिए हुए वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2/3। तो जब x का वैल्यू 2/3 होगा तो समीकरण क्या बनेगा? पुट करो, देखो समीकरण क्या है। a x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना 2/3 इसका स्क्वायर प्लस 7x यानी कि 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हम लोगों का एक समीकरण बन जाएगा। जब सॉल्व करते कितना आ रहा है? a इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर 4 बड़ा 4/9 बन रहा है। ये 4 से तो 4a/9 हो जाएगा प्लस ये कितना 7 टू 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। चलिए आगे समीकरण क्या बन रहा है हम लोगों का? 4a/9 प्लस b इक्वल्स टू प्लस 14/3 को उधर भेजे तो क्या बन जाएगा? -14/3। ठीक है, समीकरण बन गई है और हम लोग का इस समीकरण का नाम देते हैं समीकरण 1। राइट, अब देखते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 कैसे आएगा? बिल्कुल इस दूसरे समीकरण का वैल्यू x का वैल्यू ये पुट करेगा तो एक दूसरा समीकरण आएगा। ठीक है, समीकरण को और सिंप्लीफाइड वे में लिख दूं क्या? वो सही रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 से जब ये मल्टीप्लाई होती है ये बन जाएगा 4a प्लस 9 से ये होगा तो ये 9b इक्वल्स टू ये होगा तो क्या है 3 3 9 14 42 -42। इसको हटा करके दे दो। मैंने दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट टू सिंप्लीफाई द इक्वेशंस। ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा अच्छा दिख जाए इसलिए ऐसा कर दिया मैंने, और कुछ किया नहीं। देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है क्या? ये 9 और 9 कट गया, यहाँ पे 9 से 9 भी बन गया और इसको 9 से जब इंटू करोगे तो देखो दादा 3 3 9 हो जाएगा और 14 3 42 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया क्या? तो ऐसा कर लोगे आप लोग। चलिए अब पुट करते हैं। जब x इक्वल्स टू -3 है, x इक्वल्स टू -3 तो क्या होगा? a इंटू -3 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 7 इंटू -3 आएगा, 7 इंटू -3 आएगा प्लस b इक्वल्स टू 0, यही बनेगा। चलो सॉल्व करो। -3 का स्क्वायर बनेगा 9 9 और a से इंटू क्या आएगा 9a प्लस माइनस माइनस 7 3 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो समीकरण क्या बना? देयरफॉर 9a प्लस b इक्वल्स टू -21 देखिए क्या बन गया +21। ठीक है, इस समीकरण का नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब ये दो समीकरण को हल करना आप लोगों को आता है। जिन लोगों को आता है वो लोग खुद से थोड़ा हल कीजिए और हल करके a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, और जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग मेरे साथ हल कीजिए फटाफट। तो यहाँ देखिए हम लोगों को क्या करना होता है, एक काम करते हैं, इसको स्थानापन्न विधि से बनाते हैं। भी लोग कोई भी एक विधि से बना सकते हो, 4 विधि है हमारे पास। मैं यहाँ से क्या करूँ, b का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। अब b का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। तो देयरफॉर इसको यहाँ नहीं, इसको समीकरण 2 ना बोल करके एक काम करो, एक और सॉल्व करो इसको। देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो प्लस b का 9 a को उधर भेजूंगा मैं, क्या हो जाएगा +9a, उधर बन गया -9a। तो 21 -9a हम लोग का बन गया b का वैल्यू। इसको दे दो समीकरण 2 और इसके बाद जाके इस समीकरण 2 के इस मान को समीकरण 1 में जाकर बैठा दो, आपका समीकरण हल हो जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या, समीकरण 2 के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हम लोग का, 4a + 9b इक्वल्स टू -42, 4a + 9b इक्वल्स टू -42, 4a इंटू 9 b के यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, b के यहाँ पे b का मान जो कि क्या है 21 - 9a, 21 - 9a इक्वल्स टू -42। जब सॉल्व कीजिएगा कितना आ रहा है, 4a 21 9 जो कितना होगा, ओ बाबा यहाँ प्लस है बाबू, प्लस 21 9 जा 189 प्लस माइनस माइनस 9 9 जा
81 ए इक्वल्स टू -42। अच्छा चलो, +4a और -81 है, कितना बन गया? 77a है क्या? बिल्कुल यही आएगा। माइनस का 77a आया इस तरफ, और नंबर्स को इक्वल टू को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो देखिए जरा सा, +189 हो जाएगा, क्या बन गया? -42 को एज उतारा और ये -189 बन गया। ठीक है, तो इसको प्लस करते कितना आ रहा है जरा, तो -77a सेम से ऐड करेंगे, कितना आ रहा है? 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 8 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 1 2, माइनस का 231, यही आएगा क्या? चलिए, तो a इक्वल टू क्या आ गया? a इक्वल्स टू -231 बाई में हो गया -77, माइनस माइनस कट गया, कितना कटेगा? 3 7, पूरा 3 डजन कट जाएगा। आप छोटा नंबर यूज़ कर लो काटने के लिए। 7 से काटो, 7 11 से कटा, 7 से कटेगा 7 3 21, फिर देखो 2 बचा, 2 ओवर में 21, 7 3 21, 11 11 11 3 33। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या आ गया? 3। एक वैल्यू तो आ गया हम लोग का। अब a का वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, b का वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या करोगे? ये ला, b इक्वल्स टू कितना है? 21 - 9a, 21 - 9a। समीकरण 1 से हम लोगों को ये पता है बात, समीकरण 1 से ये बात हम लोगों को पता है। ठीक है, तो 21 - 9a, a का वैल्यू कितना है? 3। 9 × 3 कितना बन गया? 27। 27 तो -6 आ रहा है। ओके ठीक है, देखिए जरा से यहाँ पे 21 - 9 3 बन गया 27, 21 - 27 आ गया -6। तो क्या समझ में आया? a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -6 यहाँ पे, इसलिए a इक्वल्स टू है 3 और b इक्वल्स टू है -6। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? जस्ट वैल्यू पुट करने पर 2 समीकरण बन गया, और दोनों समीकरण को आप जिस चाहे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपका a और b का वैल्यू सेपरेशन आएगा। क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही। अब फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा। और सम्स घर पे जितना मैंने बताया उसको आप लोग अपने से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग इसका 4 नंबर से सम्स, सारे सम्स को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।